Hello bachcho, let's read the question. The standard reduction potentials of some half reactions are given as below. The decrease in Gibbs energy is responsible for the production of equivalent amount of electric work. The EMF of cell for spontaneous cell reaction having two electrodes as Ag positive and Cu2 positive Cu containing 1 molar Cu positive and 1 molar Ag positive ions after the passage of 9.65 ampere current for 1 hour will. सो फर्स्ट ऑफ ऑल इस क्वेश्चन में जो हमारा की कॉन्सेप्ट रहेगा उसे हम सबसे पहले यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं. सो हेयर द की कॉन्सेप्ट इज ऑल अबाउट नर्न्स्ट इक्वेशन. सो नर्न्स्ट इक्वेशन क्या है इस क्वेश्चन में, वो किस तरीके से यूज की गई है, हम सबसे पहले यहाँ पर डिस्कस करेंगे. क्योंकि इस क्वेश्चन में बात की गई है हमारे इलेक्ट्रॉन्स Ag एंड Cu के लिए, तो हम उसी के अकॉर्डिंगली हम यहाँ पर नर्न्स्ट इक्वेशन लिखेंगे. सो दैट इज E इज इक्वल्स टू E naught minus 0.059 divided by n log of Q. So ये आ जाती है हमारे पास नर्न्स्ट इक्वेशन. सबसे पहले बात करते हैं क्वेश्चन में हमें जो यहाँ पर रिएक्शंस दी गई हैं, जो रिएक्शंस हमें गिवन है. जैसे कि हम देख रहे हैं पहली रिएक्शन है हमारे पास दैट इज Cu2+. जब यहाँ पर Cu2+ ने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया तो वो कन्वर्ट हो गया इनटू Cu+ में एंड E नॉट की वैल्यू भी गिवन है दैट इज 0.15. बट यहाँ पर हम इसको लिखेंगे इन टर्म्स ऑफ माइनस डेल्टा जी, किसके बराबर हो जाएगा दैट इज E नॉट 1F इंटू 1. डिस्कस कर लेते हैं दूसरी इक्वेशन, वो आ जाएगी हमारे पास Cu+. जब इसने यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन गेन किया तो ये कन्वर्ट हो रहा है Cu में एंड इसका हमारे पास आ जाएगा माइनस डेल्टा जी नॉट 2 इज इक्वल्स टू E नॉट 2F इंटू 1. हमने उन दो रिएक्शंस को ऐड कर लिया, सो हमें यहाँ पर क्या मिल गया दैट इज Cu2+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन. तो यहाँ पर हमें क्या मिल गया दैट इज Cu. इसके लिए हम कैलकुलेट कर लेते हैं माइनस डेल्टा G3 जो किसके बराबर आ जाएगा दैट इज माइनस डेल्टा G ऑफ 1 प्लस डेल्टा G ऑफ 2 एंड इट इज इक्वल्स टू माइनस 0.15F प्लस 0.5F. इनकी वैल्यूज हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन थी. सो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन इसने गेन किए हैं, सो दैट्स वाई 2 इंटू E3 नॉट F इज इक्वल्स टू 0.65F. जैसे कि हमें पता है कि जो डेल्टा G है वो किसके बराबर होता है दैट इज माइनस NFE नॉट के. सो इसका मतलब क्या है हमारे पास कि हमारे पास जो ये E03 है इसकी वैल्यू क्या आ चुकी है दैट इज 0.325 वोल्ट. अब हम बात कर लेंगे कि अगर हम इसे रिवर्स करें, सो फॉर द रिवर्स रिएक्शन वी विल गेट दैट इज Cu इज इक्वल्स टू Cu2+ प्लस यहाँ पर उसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर लिए हैं, तो यहाँ पर E नॉट की वैल्यू क्या आ चुकी है दैट इज माइनस 0.325 वोल्ट्स. अब बात करेंगे हम Ag की, सो यहाँ पर आ जाएगा Ag पॉजिटिव. तो यहाँ पर जब उसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए तो ये कन्वर्ट हो रहा है इनटू Ag. E नॉट वैल्यू इसके लिए हमारे पास 0.799 वोल्ट्स. अब हम यहाँ पर टोटल E नॉट सेल को कैलकुलेट कर लेते हैं, वो किस तरीके से आ जाएगा दैट इज E नॉट फॉर Cu2 पॉजिटिव एंड प्लस E नॉट Ag पॉजिटिव टू Ag में. सो वैल्यूज हम यहाँ पर लिख लेते हैं. सो हेयर minus 0.325 plus 0.799 is equals to 0.474 volts. On passing the current through the given cell, Ag will oxidize to Ag positive and Cu2 plus will reduce to Cu. As same charge is passing through both solutions, so according to Faraday's law. अब हम यहाँ पर क्या लॉ यूज करने वाले हैं that is Faraday's law. तो Faraday's law हमें क्या बताता है, Faraday's का हमारा सेकंड लॉ यूज हो रहा है. सो Faraday's second law of electrolysis states that the mass of a substance deposited or liberated on an electrode on passing a certain amount of charge is directly proportional to its equivalent weight. सो इसका यहाँ पर हमारे पास क्या फॉर्मूला आ जाएगा दैट इज इट इज इक्वल्स टू W अपॉन E इज इक्वल्स टू I इंटू T अपॉन 96500. ये है हमारे पास 1 फैराडे की वैल्यू. I हमें यहाँ पर हम लेंगे दैट इज 9.65 इंटू T मतलब कि टाइम दैट इज
0.3600 and divided by 96500. So यहाँ पर हम क्या देखें that 0.36 equivalence of Ag positive is equals to 0.36 moles of Ag positive. ये दोनों एक दूसरे के बिल्कुल बराबर है and it is equals to 0.36 equivalence of Cu2 positive. ये तीनों एक दूसरे के बिल्कुल equivalent है. बात करेंगे सबसे पहले हम Cu2 positive की, सो ये किस तरीके से आ जाएगा, that is 0.36, इसको डिवाइड कर देंगे हम 2 से, ये क्या आ जाएंगे, that is moles of Cu2 positive. बिकॉज जैसे कि हमें पता है कि मोल क्या होता है, इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय वैलेंसी, सो दैट्स व्हाई हमने यहाँ पर ये फॉर्मूला यूज किया है. बात कर लेते हैं Ag पॉजिटिव की, इसके लिए क्या आ जाएगा, दैट इज 1 प्लस 0.36 एंड इट इज इक्वल्स टू 1.36 मोलर्स. अब फिर से Cu2 प्लस की जब हम यहाँ पर देखेंगे तो हमें यहाँ पर क्या मिल जाएगा, दैट इज 1 माइनस 0.18 इज इक्वल्स टू 0.82 मोल. सो अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कि ये जो हमारा सेल है दैट इज Ag पॉजिटिव एंड Cu2 पॉजिटिव टू Cu. सो इस सेल के लिए हमारे पास जो E0 सेल की जो हमारे पास वैल्यू है वो है हमारे पास माइनस 0.474 वोल्ट. अब हम यहाँ पर हमारी फाइनली यूज करने वाले हैं नर्न्स इक्वेशन. सो नर्न्स इक्वेशन यहाँ पर हमें क्या बता देगी, दैट इज E इज इक्वल्स टू E0 फॉर Ag प्लस नॉट फॉर Cu प्लस 0.059 अपॉन 2 log of Cu2 positive divided by Ag positive का यहाँ पर आ जाएगा होल स्क्वायर. सो जैसे कि हमें पता है इनिशियली ये जो हमारा Cu2 पॉजिटिव था ये था हमारा 1 मोलर एंड Ag पॉजिटिव भी था हमारा 1 मोलर. सो इसका मतलब यहाँ पर क्या आ जाएगी इक्वेशन, दैट इज E सेल इज इक्वल्स टू E0 सेल माइनस 0.474. अब हम यहाँ पर लेने वाले हैं आफ्टर इलेक्ट्रोलिसिस कि आफ्टर इलेक्ट्रोलिसिस हमारे पास क्या यहाँ पर इक्वेशन आएगी. सो आफ्टर इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ Cu2 पॉजिटिव it gives us 0.82 molars and Ag positive हमारे पास कितना आ जाएगा, that is 1.36 molars. Again नर्न्स इक्वेशन में वैल्यूज पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, E cell is equals to E0 cell plus 0.059 divided by 2 log of 0.82 divided by 1.36 का whole square. E0 minus 0.010 is equals to minus 0.474 minus 0.010 and answer is 0 minus 0.484 volts. So क्या देखा, E0 cell is negative for Ag positive, Ag and Cu2 positive, Cu is minus 0.474. As for spontaneous reaction should be positive and it was 0.47 V in first case and 0.484 in second case. So it is increased by 0. So यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर हुआ है हमारा increase by 0.010 volt. This is our final answer. I hope you understood the problem well. All the best.